चलो बच्चों, पहले हम लोग कुछ ऐसे रिएजेंट को देख लें। 4 रिएजेंट हैं जिनकी रिएक्शन कई सारे रेडिकल के साथ होती है, तो ये अपन को याद रखनी होगी। ठीक है, तो जरा देखते हैं इनके अंदर कौन कौन से आते हैं। जैसे एक एक करके अपन बात करते हैं। सबसे पहले NaOH की, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था कि NaOH क्या करता है, तकरीबन में सभी मेटल के कैटायन के साथ ही रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप वालों के साथ नहीं कर रहा है क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हैं, वो ऐसे पीपीटी की फॉर्म में रहते ही नहीं है। वो किस तरह की फॉर्म में रहेंगे, कैटायन और एनायन की फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, बाकियों के साथ रिएक्शन होगी। एक्सेस के साथ सिर्फ उन्हीं के साथ रिएक्शन होगी जो आपके कैसे हैं, एम्फोट्रिक मेटल्स हैं। ठीक है, सिर्फ उनके साथ रिएक्शन होगी। तो वो जनाबे अली गाय सुना करे वो सभी आसमां के प्रभु। ठीक है, तो उस वाले के हिसाब से जो भी आपका एम्फोट्रिक होंगे उनमें आगे रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, मतलब वो यहां तक जाएगी रिएक्शन। जैसे हमारे पास पहले ग्रुप में है, फर्स्ट जो ग्रुप है हमारा, जो कैटायन का ग्रुप है, उसमें सबसे पहला है Ag Hg2+2। ठीक है, Pb, ये फर्स्ट है। नीचे आने पर हमको यहां मिलेगा फिर भी क्यों होगी चुड़ैल की विदाई वाला, तो यहां पर आपका आएगा Hg+2। ठीक है, तो पहले हम इनके बारे में ही बात कर लें। तो देखो, इसमें Ag+ में क्या होता है, इनके हाइड्रोक्साइड अनस्टेबल होते हैं, तो वो तुरंत टूट कर ऑक्साइड की फॉर्म में आ जाते हैं। हालांकि हीट करने पर ऑक्साइड भी आपका अनस्टेबल होते हैं, लेकिन नॉर्मली आपको मिल जाते हैं, इतनी हीट नहीं देनी पड़ती, इसलिए हमको मिल जाते हैं। क्या, यदि इस पर आप NaOH की रिएक्शन कराओ, मैं इसको सीधे सीधे लिखता हूं, इस पर मैं रिएक्शन कराऊं NaOH की, तो NaOH की रिएक्शन यदि Ag+ के साथ कराई जाएगी तो क्या बनेगा, ये बनाएगा Ag2O। ठीक है, Ag2O का फॉर्मेशन करेगा। Ag2O जो है वो आपका ब्राउन कलर का कंपाउंड है। Ag2O जो है वो आपका किस कलर का कंपाउंड है, ये आपका ब्राउन कलर का कंपाउंड है। ठीक है, अच्छा, यहां बात करते हैं अब Hg2+2 के बारे में। तो Hg2+2 पर जब आप NaOH की रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो यहां फॉर्मेशन होगा आपका किस चीज का, ये बनाएगा Hg2O। Hg2O आपका जो है, ये आपका कलर जो है इसका येलो कलर होता है। ठीक है, एक सेकेंड, HgO का कलर येलो होता है, Hg2O का कलर जो है वो ब्लैक है, इसका कलर जो है वो ब्लैक है। यहां लिख देता हूं मैं ब्लैक, सॉरी। ठीक है, अच्छा, यहीं पर मैं इसकी भी रिएक्शन बता रहा हूं, फिर मैं बाकियों पे चलूंगा, क्योंकि इसके साथ भी जब रिएक्शन आप NaOH की कराओगे तो NaOH की रिएक्शन कराने पर इसके साथ भी इसी तरह का ऑक्साइड बनेगा। तो यहां पर रिएक्शन हमने इसके साथ कराई NaOH की, और यहां बनाया हमने HgO। ये आपका किस कलर का कंपाउंड है, HgO आपका है कैसा, येलो। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब Pb+2 के साथ क्या होगा, क्या Pb+2 एम्फोट्रिक है, हाँ है। तो ये आपका क्या बनाएगा, ये NaOH के साथ रिएक्शन करने पर बनाएगा आपका PbOH का होल ट्वाइस, पहले इस चीज का फॉर्मेशन करेगा, और एक्सेस में रिएक्शन कराए जाने पर, यहां मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, इसकी रिएक्शन यदि मैं एक्सेस ऑफ NaOH के साथ कराऊं, तो एक्सेस ऑफ NaOH में ये आपका फॉर्मेशन करेगा किस चीज का, ये हमने 2 दिन पहले आपको रिएक्शन बताई थी एम्फोट्रिक वालों के साथ कैसे लिखना है। ठीक है, आप तो सीधे सीधे शॉर्ट फॉर्म याद रखो, यहां बन जाएगा होल 4 और डब्बे पर आ जाएगा चार्ज कितना, -2, क्योंकि कोई रिडॉक्स नहीं होगी, NaOH कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फर्स्ट ग्रुप वाले, ग्रुप 1 के सारे निपट गए। ठीक है, अब मैं चलता हूं ग्रुप 2 पर। ये जो बार बार यहां जो कलर लिख रहे हैं ना, इनमें कुछ के कलर तो ऐसे ही लिखने हैं अपने को,
कुछ वाले कलर में अपन को वो याद रखना है। याद है आपको वो जो नीला कुकुर याद है? तो उस वाली चीजों को अपन को ध्यान में रखना है। जैसे यहां मैं बात करता चलूंगा तो वो वाले आते जाएंगे। अब यहां पर है कॉपर +2, फिर भी वाला तो हमने यही निपटा दिया। क्यों होगी? तो इसके साथ जब आपका NaOH की रिएक्शन होगी, तो अब जो NaOH की रिएक्शन यहां होंगी ना, वो नॉर्मल चलेंगी। यानी इधर बनेगा क्या? हाइड्रोक्साइड। किसका? कॉपर का। कॉपर का बना हाइड्रोक्साइड। ठीक है। कॉपर के हाइड्रोक्साइड का कलर कैसा है? लाइट ब्लू कलर है। इतनी बात समझ में आ गई? HgO वाला तो अपने निपटा ही लिया। कैडमियम, कैडमियम पे बात करते हैं। हुई रिएक्शन NaOH के साथ। पहले मैंने सारे एक साथ लिख दिए तो ऐसे ऐसे एरो बना दिए थे, तो बहुत डरावना सा लग रहा था, इसीलिए मैंने कहा कि रुक जाओ, मैं थोड़ा सा इसको अलग अलग करके लिखता हूँ। तो कैडमियम के हाइड्रोक्साइड का कलर जो आ जाएगा वो आपका व्हाइट कलर का है। कैडमियम का हाइड्रोक्साइड, अभी कोई एम्फोट्रिक नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं। कैडमियम का हाइड्रोक्साइड ये आपका व्हाइट है। ठीक है। अच्छा वैसे भी जमाना कदरदान होगा वाले में D10 कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है, तो D10 कॉन्फ़िगरेशन में कलर जो आएगा वो कैसा आएगा? व्हाइट। इसके बाद विदाई, इसका है व्हाइट। यहाँ NaOH से रिएक्शन कराई, दूर ज्यादा नहीं लिखेंगे। इधर हमने फिर से रिएक्शन कराई NaOH से, और यहाँ फॉर्मेशन हो गया BiOH का होल थ्राइस, और इसका कलर है आपका व्हाइट। ठीक है। अच्छा, इसके बाद और आगे चलते हैं। इसके बाद अपन आ जाते हैं फील कर वाले ग्रुप पर। फील कर, इसमें दो दो ऐसे हैं जो एम्फोट्रिक हैं। ठीक है। तो पहले वाले से क्या बनेगा? यहां से आप यदि रिएक्शन करा रहे हो NaOH से, तो FeOH का बनेगा आपका होल थ्राइस। NaOH के साथ FeOH का बनेगा होल थ्राइस। ठीक है। कलर कैसा है? रेड ब्राउन, अलग से लिखवाया था। ठीक है। तो इसका कलर है आपका रेड ब्राउन। एक्सेस में क्या कुछ होने वाला है? नो नो नो। इसमें चलते हैं। इसमें नॉर्मल मिलाया तो क्या बनेगा? AlOH का होल थ्राइस, जिलेटिनस व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। और एक्सेस में कराने पर चूंकि एम्फोट्रिक है, ये बनाएगा AlOH का होल 4 डब्बे पर -1। ठीक है। अच्छा, क्रोमियम पर आ जाओ। क्रोमियम वाला बनाएगा CrOH का होल थ्राइस। कलर कैसा था इसका? ग्रीन। याद आया? CrOH का होल थ्राइस कलर कैसा था? ग्रीन। और एक्सेस में कराए जाने पर यह बनाएगा आपका CrOH का होल 4, और यहां पर चार्ज माइनस। ये भी आपका कैसा है? ग्रीन कलर का है। ये कैसा है? कलरलेस। ठीक है। अच्छा, इतने के बाद अब आगे चलते हैं। जो थोड़े से बचे हैं उसको हम यही निपटा लें इस जगह पर। ठीक है। यहां पर हमारे आ रहे हैं निको मंजन वाले Ni+2। देखें जगह है अपने पास के नीचे? नहीं। निको मंजन। ठीक है। इसके अंदर इस वाली जगह पर जब आपने रिएक्शन कराई NaOH के साथ, तो क्या बनेगा? NiOH का होल ट्वाइस। कलर कैसा है? ग्रीन। ठीक है। कोबाल्ट के साथ, कोबाल्ट के साथ इसको मैं दो स्टेप में लिखूंगा। पहले अगर कोबाल्ट का क्लोराइड होता है ना, तो ऐसे सबसे पहले ये बनाता है COOHCl, पहले पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड होता है, फिर ये बनाता है COOH का होल ट्वाइस।
पहले पार्शली हाइड्रोलाइज्ड होता है, फिर बनाता है COOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये आपका किस कलर का है? ये है आपका ब्लू, ठीक है, और ये है आपका, मन को क्या पसंद है, तो पिंक। ठीक है, सिमिलरली यदि Mn के साथ आ जाओ तो Mn वाले केस में क्या बनेगा? यहां बनेगा MnOH का होल ट्वाइस, कलर कैसा है? लाइट पिंक। ठीक है, Zn पर आ जाते हैं। Zn बनाएगा ZnOH का होल ट्वाइस, ये किस कलर का है? वाइट। और एक्सेस में रिएक्शन कराए जाने पर ये बनाएगा Zn, क्योंकि एम्फोट्रिक है, ZnOH का होल 4। ठीक है, चार्ज आ जाएगा -2। ये भी आपका कैसा है? जमाना कदरदान होगा वाले के हिसाब से ये भी कलरलेस है। ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो याद करने वाली हैं, क्योंकि ये वाली चीजें हैं जो भले दिमाग में रखने वाली हूँ, बाकी इनके जो कलर हैं वो आपको पहले से पता है। ठीक है, अब ये कहानी हो गई NaOH की रिएक्शन की, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं अगली रिएक्शन की। अगली रिएक्शन है NH4OH के साथ। ये रिएक्शन भी ऊपर वाले की तरह पहले तो सभी के साथ होती है, क्योंकि पहले वाली जगहों पर हाइड्रोक्साइड ही बनते हैं, और दोबारा में ऐसे कंपाउंड जो डी ब्लॉक के हैं। अच्छा, एक सेकेंड, FeOH के होल ट्वाइस का कलर यहां पर मैं लिख देता हूं। FeOH का जो होल ट्वाइस है उसका कलर जो है वो ग्रीन है, डर्टी ग्रीन कलर। ठीक है, अच्छा, यहां से आ जाए फ्यूज आयरन मैन से। अब देखो, पहले वाली तो वैसी ही रिएक्शंस होंगी जैसे ऊपर हुई हैं, फिर ऐसी जो डी ब्लॉक की है, इनके अलावा वो सब क्या बनाएंगी? सॉल्युबल अमोनिया का कॉम्प्लेक्स बनाएंगी। जैसे इसके अंदर मैं सब नहीं लिख रहा हूं, जो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं उनको ही लिख रहा हूं। जैसे यदि हमने लिया Ag+, ठीक है, तो Ag+ क्या करेगा? NaOH के साथ क्या बनाएगा? ये बनाएगा Ag2O। कलर कैसा है? दिमाग लगाओ जरा सा, ऊपर क्या था? कैसा कलर था? ब्राउनिश कलर था ना, ब्राउन ऊपर में। ठीक है, उसके बाद यदि आप इसमें एक्सेस ऑफ NH4OH की रिएक्शन करा रहे हो, तो चूंकि Ag आपका डी ब्लॉक में बिलोंग कर रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा AgNH3 का होल ट्वाइस। डब्बे के ऊपर चार्ज कितना? प्लस। ठीक है, क्योंकि अमोनिया कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल। फिर से आया दूसरा वाला, यानी Hg2+2। Hg2+2 के साथ क्या लफड़ा है? ये आपका बनाएगा, यदि आप NH4OH के अंदर इसको डालोगे तो होता क्या है बच्चों? अमोनिया सॉल्यूशन के अंदर, अमोनिया सॉल्यूशन के अंदर इन NH3 I- CN-, ये जो Hg2+2 है ना, मर्क्यूरस वाला, ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है Hg में और Hg+2 में। ठीक है सर, लेकिन यहां पर तो ये लिखा हुआ है, क्योंकि यहां ये कहा गया है सॉल्युबल अमोनिया कॉम्प्लेक्स। यहां देखिएगा, ये इसके साथ रिएक्शन करने पर क्या बनाता है? यदि आप NH4OH को इसके अंदर मिलाओगे तो ये बनाएगा आपका Hg, ये जो डिस्प्रपोर्शनेट होकर आया वो ये है, और जो +2 वाला है ना, ये तो आपका क्या हो गया? डिस्प्रपोर्शनेट होकर आ गया, ये आपका ग्रे या ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट है। और प्लस जो दूसरा वाला पार्ट है ना, वो एक एडेक्ट बनाता है HgO.HgNH2, और इसके साथ ले लो आप जो भी आप यहां, जैसे
ये सॉल्युबल होगा तो इसके साथ कुछ नाइट्रेट टाइप की चीज होगी, तो जो एनायन है इसके साथ आ रहा है वो यहां लिया जाता है। तो ये आपका ग्रे कलर का है, ठीक है, ये आपका कुछ ऐसा कंपाउंड है, इसलिए इसको अलग कैटेगरी में रखा गया है। पीबी के साथ कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे ऊपर हुआ था वैसे ही चलेगा, यानी इस पे तो कोई इशू नहीं है। यानी क्या बनाएगा, ये होल ट्वाइस तक तो आएगा लेकिन एक्सेस में कुछ होने वाला नहीं, ठीक है। और आगे चलते हैं। यदि आप कॉपर में आओ तो कॉपर में क्या था, यदि आपने रिएक्शन कराई थी तो पहले CuOH का होल ट्वाइस बना था लाइट ग्रीन कलर का, और जब आप इस पर एक्सेस में रिएक्शन करा दोगे तो स्विट्जर्स रिएजेंट बनता था, याद आया। यहां आप जब NH4OH की एक्सेस में रिएक्शन करा दोगे तो ये बनाएगा आपका ब्लू कलर का सॉल्यूशन CuNH3 का होल 4। क्यों नहीं पिए प्लेट से, होल 4, चार्ज आएगा कितना, +2, डीप ब्लू कलर। ठीक, इसके आगे Hg वाले के साथ +2 के साथ कोई दिक्कत नहीं है, वो तो यहां पर ही है, उसके अंदर कोई टेंशन नहीं होती है। इसके बाद यहां पर कुछ नहीं दिक्कत है, ये तो पहले ऐसा ही है। मतलब कहां तक आएगा, HgO टाइप का ही बनाएगा और आगे कुछ भी नहीं आना है। HgO मतलब समझ में आया, येलो कलर का। तो इसका मैं टिक भी येलो कलर से करूंगा। ठीक, तो ये तो पहले ऐसा ही है। उसके बाद यदि हम बात करें कैडमियम के अंदर, तो कैडमियम ने क्या किया था, पहले बनाया था कैडमियम का हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहां पर क्या होगा, कैडमियम वाला फॉर्म करेगा एक्सेस ऑफ NH4OH के साथ, एक्सेस ऑफ NH4OH के साथ। तो ये आपके जो भी ये वाले होते हैं इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होती है। कौन वाले सर, ये जमाना कदरदान होगा वाले के। तो ये बनाएगा आपका कलरलेस ZnNH3 का। सर इसने क्यों बना दिया, क्योंकि डी ब्लॉक में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 4, डब्बे के ऊपर आया चार्ज कितना, +2, ठीक है। ये आपका कैसा है, कलरलेस है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलने में बिस्मिथ आता है, बिस्मिथ वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्यों दिक्कत नहीं, बस तो वो तो वहां तक ही आएगा, कहां तक, BiOH के होल ट्वाइस के साथ। अब उसका कलर यहाँ बनाएंगे ना तो व्हाइट है तो समझ में नहीं आएगा, तो उसको भी हम कुछ ऐसे कर देते कि यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे में हमारे पास, अब मुझे इधर बढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी मुझे डिस्टेंस और रखनी चाहिए, लेकिन अब बस इधर ही कर लेते हैं, इधर हो जाएगा। इधर अब हम आगे चलते हैं और मैं बात करते हैं, यदि हम तीसरे ग्रुप में चल रहे हैं यानी फील कर वाले में, तो Fe+3 में कोई लफड़ा नहीं है, बस ये कहाँ जाएगा, FeOH के होल थ्राइस तक जाएगा। 2 वाले में कोई लफड़ा नहीं है क्योंकि ये सब यहाँ पर अलग हटे हुए हैं, तो 2 वाले में भी कोई लफड़ा नहीं है, 3 वाले में कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं एल्युमिनियम वाले में। एल्युमिनियम वाले में भी कोई लफड़ा नहीं है क्योंकि वो AlOH का होल थ्राइस तक ही बनाएगा और उसमें भी आगे जाने पर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आगे तो कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, यदि हम क्रोमियम में चलें, यहां पर अब एक आएगा जो आएगा क्रोमियम Cr+3, ठीक है। तो यदि आप इस पे लेस अमाउंट में मिलाओगे तो CrOH का होल थ्राइस बनाएगा ग्रीन कलर का। एक्सेस ऑफ NH4OH यदि मिलाया तो ये आपका बनाता है CrNH3 का होल 6, ठीक है, +3 वाले मैक्सिमम टाइम पर आपका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं, ठीक है। ये आपका पिंक या वॉयलेट कलर का है, पिंक और वॉयलेट कलर। इधर वाला ये थर्ड निपट गया। अब बात होती है फोर्थ में। फोर्थ में हमारा आया निकिल। निकिल पहले पहुंचा कहां पर, निकिल पहले पहुंचा
NiOH के होल ट्वाइस पर एक्सेस में रिएक्शन कराई गई ना। तो अब जरा याद करो निकिल अमोनिया के साथ कैसा कॉम्प्लेक्स बनाता था, तो वो 6 वाला कॉम्प्लेक्स बनाता था। तो NiNH3 का होल 6 चार अलग अलग बनाए थे ना, H2O NH3 CN- और Cl-। तो इसने बनाया ये, ठीक है। इसका कलर आपका कैसा है, ब्लू। ये हो गया निकिल। कोबाल्ट यहां पर आ जाओ। कोबाल्ट ने बनाया क्या, COOH का होल ट्वाइस, कलर मनको वाला आया। उसके बाद यदि एक्सेस में जाओगे तो डी ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है CONH3 का होल 6 बच्चों यहां पर भी बनता है, ठीक है। यहां पर भी आपका होल 6 बन रहा है। और ये आपका कैसा है, होल 6 डब्बे के ऊपर +2, इसका कलर है येलो, निको। अब आ जाते हैं Mn पर। Mn वाले में कुछ नहीं होने वाला, ये कहां तक जाएगा Mn, देखो कुछ नहीं होने वाला Mn पर, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, MnOH का होल ट्वाइस और पिंक कलर आ जाएगा। फिर इसके अंदर आते हैं जिंक पर। जिंक वाले ने बनाया ZnOH का होल ट्वाइस, ठीक है। और फिर यदि आपने एक्सेस ऑफ NH4OH के साथ रिएक्शन करा दी तो ये बना देगा ZnNH3 का होल 4, डब्बे के ऊपर आया +2, कैसा है ये, कलरलेस। ठीक, ये अपने निपट गए दो रिएजेंट। अभी हम लोग को इसमें दो रिएजेंट और निपटाने हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा KCl। KCl में ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 वाले नहीं हो सकते और Hg नहीं हो सकता, ठीक है। सभी के साथ डी ब्लॉक वाले साइनो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे एक्सेप्ट Hg+2, ठीक। चलो जरा यहां बात करते हैं, क्योंकि आप यहां देख रहे हो सभी के सभी सॉल्वेबल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं ग्रुप 1 ग्रुप 2 को छोड़कर। तो ग्रुप 2 वाला तो हमारा वैसे भी वो वाला है बाटा शू कंपनी, मतलब इसके अंदर तो ढेर सारे आने वाले हैं। जैसे बात करते हैं Ag+ के साथ। Ag+ के साथ जब KCN की रिएक्शन होगी तो ये बनाएगा AgCN, ठीक है। ये बनाएगा आपका क्या, AgCN। कलर कैसा है, व्हाइट। S ब्लॉक के, P ब्लॉक के D10 कॉन्फ़िगरेशन वाले जो हैं वो आपका होते हैं व्हाइट, और D1 से D9 तक आपके होते हैं येलो, जनरली येलो। कुछ जगहों पर दिक्कत आएगी जैसे निकिल और कोबाल्ट के केस में। तो पहले इसने बनाया व्हाइट वाला, उसके बाद जब आपने इसकी एक्सेस के साथ रिएक्शन कराई तो Ag के साथ Cn बनाएगा क्या, कॉम्प्लेक्स AgCN का होल ट्वाइस। ये आपको कहीं की याद दिला रहा होगा जब हम लोगों ने साइनाइड प्रोसेस पढ़ी थी। एक्सेस में ये क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया, और इम्प्योरिटी कहाँ रह गई, वहीं पर। उसका प्रिंसिपल ही यही था, याद है, ठीक है। तो यहां पर ये बन जाएगा, चार्ज आ गया माइनस, Ag के साथ ये हो गया। अब अगले पर बात करते हैं Hg2+2 मर्क्यूरस पर। मर्क्यूरस पर यदि आप रिएक्शन कराओ KCN की तो यहां पर ये बनाता है Hg प्लस HgCN का होल ट्वाइस। ये कैसा हो जाता है, ये आपका सॉल्युबल हो गया, ये आपका पीपीटी की फॉर्म में आ गया, और ये इकलौता है जो हमारा एक्सेस वाली लिस्ट से बाहर है, बाकी डी ब्लॉक के सारे, ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी भी सुकून कहीं कहीं पर मिलता रहेगा, जैसे लेड पीबी। पीबी केसीएन के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनाएगा, ये बनाएगा पीबीसीएन का होल ट्वाइस। हमने क्या बोला, जो पी ब्लॉक के हैं वो कैसा कलर शो करेंगे, वो शो करेंगे व्हाइट। एक्सेस में कद्दू कुछ नहीं होने वाला। अब लेकिन यहां पर जरा बात देखिए, जब आप पहुंचेंगे अगले ग्रुप में यानी कॉपर +2 पर,
कॉपर प्लस 2 पर यदि आप रिएक्शन कराओ KCN की, तो अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट लगेगा कि कॉपर की जब आप रिएक्शन KCN के साथ कराओगे ना, तो पहले बनेगा CuCN का होल ट्वाइस, जो किस कलर का है? येलो। लेकिन ये तुरंत ही डिकम्पोज हो जाएगा, तुरंत ही ये ब्रेक हो जाएगा CuCN में और CN के होल CN स्यूडो हाइड्रोजन गैस के अंदर। याद आया? क्योंकि Cu Cn के साथ शो करता है कौन सी रिएक्शन? रिडॉक्स। तो यदि आपने इसके साथ रिएक्शन कराई तो पहले येलो बनेगा और फिर बन जाएगा ये, जिसका कलर है कैसा? वाइट। अब एक्सेस में रिएक्शन कराई जाए, एक्सेस में अब रिएक्शन कराई जा रही, तो एक्सेस में यदि आपने रिएक्शन कराई तो ये बनाएगा आपका K3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, K3 CuCN का होल 4। ये कैसा है? कलरलेस। आ रही बात समझ? यदि हम Hg+2 के साथ गए, ठीक है, यदि हम Hg+2 के साथ गए तो Hg+2 वाला भी कुछ खास नहीं करता, बस ये बनाएगा Hg और Cn का होल ट्वाइस, जो कैसा होता है? सॉल्युबल। ठीक है, यहां पर ये फॉर्म करता है HgCN का होल ट्वाइस सॉल्युबल। तो फिर भी क्यों होगी? अब आ जाते हैं कैडमियम। कैडमियम कैडमियम+2 लिया, रिएक्शन कराई KCN की, शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं, ये बनाएगा CdCN का होल ट्वाइस, D10 कॉन्फ़िगरेशन, कलर कैसा है? वाइट। एक्सेस में रिएक्शन कराए जाने पर ये बनाएगा K2CdCN का होल 4। समझ में आ रही मेरी बात? यहां पर कितना? +2, यहां कितना? +1। इतनी बात समझ आ रही? अच्छा, इस चीज का फॉर्मेशन होगा, ये भी कैसा है? कलरलेस। इसके बाद बिस्मिथ को लेकर अपन रेस में आते हैं। बिस्मिथ वंस अगेन क्या करेगा? यहां पर Bi, बिस्मिथ के लिए यदि हम Cn, तो Pb के लिए क्या हुआ था? PbCN का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर बिस्मिथ के साथ क्या होगा? BiCN का होल ट्वाइस, कलर कैसा हो गया? वाइट। आगे ये भी टेंशन नहीं देने वाला, ठीक है। अच्छा, कॉपर वाला केस हो गया। कॉपर के बाद आगे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक चीजों के बारे में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ कुछ स्पेसिफिक चीजें मैं यहाँ क्या बात करना चाह रहा हूँ। कॉपर जो है ना बच्चों, वो हम सबको पता है HCN के साथ भी रिडॉक्स शो करता है। तो कॉपर HCN माइनस के साथ मिलकर बनाता है क्या? CuHCN का होल ट्वाइस। ये कैसा है? ब्लैक। ये आपका स्लोली डिकम्पोज होता है फिर से, CuHCN प्लस HCN का क्या? होल ट्वाइस। याद आया? ठीक है, यहां पर आकर रुक जाते हैं अपन, ठीक है। यहां पर ये इससे ये बना, ये स्लोली डिकम्पोज हो गया, यहां एक्सेस एक्सेस का कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये स्यूडो हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकल गई। ये हमने इसलिए बताया है क्योंकि यदि आप कोबाल्ट का HCN लेके आए, मतलब यहां पर मैं इसलिए बता रहा हूं कि यदि हम कोबाल्ट+2 4HCN माइनस की रिएक्शन हम करा दें Hg+2 के साथ, तो यहां ये फॉर्म करता है COHgHCN का होल 4।
ये है कैसा, डीप ब्लू। ठीक। अच्छा, इसी सीरीज में बिस्मिथ, फिर से आपका बेचारा बी आई, इधर कुछ नहीं, BISCN का होल थ्राइस वाइट। ठीक। अच्छा, इसके बाद चलते हैं, अभी ग्रुप बचे हैं एल्युमिनियम वाला और ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा नीचे सरका सकता हूँ क्या? एक सेकंड। चलो, इसके बाद बात करते हैं इसके आगे। अब एल्युमिनियम में सबसे शानदार है एल्युमिनियम+3। तो एल्युमिनियम से चालू क्यों कर रहे हैं, इससे चालू करते हैं ना, फील कर वाले से, नहीं एल्युमिनियम से चालू करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। तो Al+3 कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यदि हम Cr+3, कुछ नहीं है यहाँ पर। अच्छा लगा ना? अच्छा, यदि Fe+3 ले लें और रिएक्शन हम कराएं KCN के साथ, ठीक है, तो KCN के साथ कोई रिडॉक्स नहीं शो करता, ये बनाएगा FeCN का होल थ्राइस। ठीक है, ये आपका ब्राउन कलर का पीपीटी है, और एक्सेस में रिएक्शन कराए जाने पर ये बनाता है K3FeCN6। ये आपका येलोइश कलर का सोल्यूशन है। ठीक है, Fe+2, इस पर रिएक्शन कराओ KCN की, ये बनाएगा FeCN का होल ट्वाइस। ये येलो ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट है, और एक्सेस में कराए जाने पर ये बनाता है लाइट येलो कलर का सॉल्यूशन, यानी K4Fe। आगे चलकर यानी अगले एपिसोड में या कल अपन देखेंगे, ये बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करते हैं। CuCN का होल 6, ये आपका लाइट येलो कलर का सॉल्यूशन है। ठीक, ये निपट गया। अब आ जाते हैं अंतिम में, हमारे पास है निकिल। निकिल वाले में यदि आप रिएक्शन कराओ तो ये बनाएगा NiCN का होल ट्वाइस। ये आपका ग्रीन कलर का कंपाउंड है, पीपीटी है। ठीक है, जब यहाँ बीच में बना रहे हैं तो आप ये समझ लो कि वहां पर, क्योंकि हमने शुरुआत में ही बात कर दी थी कि यहाँ क्या है, ये पीपीटी है और आगे जाकर ये सॉल्व्यू कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ठीक है, ये रिएक्शन हुई और यहाँ बना NiCN का होल 4। ठीक है, NiCN का होल 4, और यहाँ चार्ज आ गया कितना, -2। ठीक, ये भी आपका कलरलेस सोल्यूशन है, ये वाला ग्रीन कलरलेस। ठीक। अच्छा, निकिल के साथ निपट गया। उसके बाद बात करते हैं कोबाल्ट के साथ। कोबाल्ट+2 यदि KCN के साथ रिएक्शन करेगा तो पहले बनाएगा CuCN का होल ट्वाइस। ये आपका रेड ब्राउन कलर का है, और एक्सेस में रिएक्शन करने पर ये बनाएगा COCN का होल 6। चार्ज आएगा कितना, -4। ये भी आपका ब्राउन कलर का ही है। Mn ज्यादा दिक्कत नहीं है, एक एडेक्ट बनाता है Mn+2 बफ कलर का, ये बनाता है MnCN का होल ट्वाइस डॉट MnOH का होल ट्वाइस। इसका कलर बफ। जिंक में भी कोई दिक्कत नहीं, जिंक आपका बनाता है ZnCN का होल ट्वाइस वाइट कलर का। ठीक है, इसके अंदर डी ब्लॉक में
एक्सेप्ट ये एक्सेस में इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होती, एक्सेस में इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, अच्छा, अब अंतिम रिएक्शन, यहां तो बस इनके साथ ही रिएक्शन है, बाकियों के साथ रिएक्शन नहीं है। और एक्सेस में भी आपका जो ये है यानी पी ब्लॉक के और Hg+2 वाले ये ही सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो ये तो बहुत ही आराम से होने वाला है। इसके अंदर पहले यदि हम बात कर लें फिर से Ag प्लस की, तो Ag प्लस के लिए बनाएगा ये AgI येलो कलर का कंपाउंड है। ठीक है, एक्सेस में कुछ नहीं है। फिर इसमें और क्या है, Hg2+2, Hg2+2 डिस्प्रपोर्शनेट होता है, तो पहले ये बना रहा है क्या, Hg2I2। Hg2I2 कैसा है, ग्रीन कलर का। ठीक है, एक्सेस में रिएक्शन कराए जाने पर ये बनाता है क्या, डिस्प्रपोर्शनेट होगा, Hg वाले को बनाएगा ग्रे कलर का और Hgi4 को फॉर्म करेगा। ठीक है, चार्ज आपका -2। इसमें इसके बाद है Pb, Pb P ब्लॉक में आ रहा है, तो इसके साथ तो पहले बनेगा PbI2, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट है। और एक्सेस में अब ये बनाएगा क्या चीज, ये बनाएगा PbI4 आइडो कॉम्प्लेक्स बनाएगा। यहां पर चार्ज आएगा कितना, -2। इसके बाद इसके अंदर आगे जो है ना उनमें ज्यादा नहीं, सिर्फ यही ग्रुप तक अपन को चलना है, यानी कॉपर+2 वाले को देखना है। कॉपर+2 वाले को ये याद रखना है कि ये भी आई के साथ, के आई के साथ रिडॉक्स शो करता है, CuI बनाता है जो व्हाइट कलर का है, और प्लस बनाता है I3- जो आपका कैसे कलर का है, ब्राउन कलर का है। नेट में इसका कुछ ब्राउन कलरेशन आता है। ठीक है, तो ये कॉपर के साथ। Hg+2 के साथ बनेगा आपका, KI के साथ बनेगा सिंदूरी लाल रंग, मतलब स्कारलेट रेड, यानी Hgi2। ठीक है, कितना, ठीक। अच्छा, एक सेकंड, इसमें यदि एक्सेस के साथ रिएक्शन कराई जाए तो एक्सेस के साथ Hg+2 के साथ भी रिएक्शन होनी है। यहां पर भी दो थे, उनमें एक के साथ रिएक्शन हो गई, तो यहां एक्सेस के साथ रिएक्शन होगी और बनेगा क्या चीज, के आई के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो ये बनाएगा Hgi4-2, यानी ये क्या बन रहा है बच्चों, ये बन रहा है K2Hgi4। ठीक, कैडमियम के साथ कुछ नहीं है, बिस्मिथ के साथ, पी ब्लॉक का है, बिस्मिथ के साथ, क्योंकि कैडमियम के साथ कुछ रिडॉक्स भी नहीं, कुछ भी नहीं, बिस्मिथ के साथ बनेगा क्या, BiI3, BiI3 जो आपका है ब्लैक। ठीक है, और एक्सेस में रिएक्शन करने पर ये बनाएगा क्या, BiI4-, यानी किस कलर का कंपाउंड, ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन बनाएगा, ये मैंने बताया है आपको। ठीक है, ऑरेंज सॉल्यूशन। यहां आप बस एक चीज याद रखिएगा, जो हम लोगों ने Fe+3 पढ़ा था उसको बस यहां बोल दूं, क्योंकि अगले वाले में Al वाले के साथ कुछ भी नहीं है। तो Fe+3 जो है वो जब आपका Ki के साथ मिलता है तो Fe+3 इसके साथ रिडॉक्स शो करता है, खुद रिड्यूस होगा और सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, बट नॉट विथ Fe+2। Fe+2 के साथ ऐसा नहीं होता। Fe+2 के साथ नॉर्मल चीजें चलती हैं, यानी यदि Fe+2 के साथ आपने KI की रिएक्शन कराई ना तो ये बना देगा Fe I2।
और इसके साथ जो एनायन होगा वो इसके साथ चला जाएगा, मतलब यहां नो रिडॉक्स और यहां है रिडॉक्स। देखो बच्चों, ये अपना वीडियो 40 मिनट का बना था, कल वाला वीडियो 45 मिनट के आसपास बना था और बहुत गुचड़ पुचड़ गया था, इसीलिए मैंने नहीं दिया। अब ये काफी ठीक ठाक है। और देखो, इसको कर लोगे ना तो डिटेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा और बहुत मजा आएगी इसको करने के बाद। जैसे बड़े बड़े सवाल आप ऑर्गेनिक में करते हो ना, अगर ये पता है कि इसके बाद इसका कलर ऐसा आता है तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि एक ही सवाल के बारे में कई चीजें बताएंगे कि इसका फ्लेम में कलर ऐसा है, इसका साइनाइड के साथ ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है इस कलर का, इसका के आई के साथ ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, एनएच के साथ सॉल्बिल है, सारी चीजें बताएंगे। अगर आप एक भी पकड़ पाए तो सवाल सॉल्व हो जाएगा, एक भी पकड़ पाए। जैसे मेंस में अभी सवाल आया था, बस जिलेटिनस वाइट से पकड़ गया था वो, एक हॉट वाटर सॉल्युबल से पकड़ गया था। तो कई सारी चीजें एक ही आयन के बारे में बताएंगी, कोई एक चीज पकड़ में आ गई ना तो काम बन जाएगा। ठीक है, जल्दी इसको निपटाओ, फिर देखते हैं आगे क्या करना है।